हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं शुभम। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हाउ टू क्लियर बैकलॉग इन इंजीनियरिंग और बीटेक और बी फार्मा और एमबीए। ठीक है, तो यानी आपका इसमें से कोई भी कोर्स है तो आप कैसे अपना, अगर आपकी बैकलॉग गलती से लग गई है, ठीक है, तो आप कैसे क्लियर करोगे। तो इस वीडियो में मैं जो भी चीज़ें बताऊंगा बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को काफ़ी कमाल की चीज़ है। मैंने इस वीडियो में एक लाइव डेमो भी आपको करके दिखाया कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। ओके, तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं। ठीक है, तो वीडियो में एक एक करके मैं सारे पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा, उसे ध्यान से समझिएगा। सो गाइस, यहाँ पे देखिए, हमारा पहला पॉइंट है कि बैक क्लियर करने के लिए आपके पास आपके नोट्स फिजिकल रूप में होने चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है कि चाहे वो प्रिंट आउट के रूप में हो, चाहे वो पुराना आपका नोट्स आप पिछले साल जो एग्ज़ाम दिए थे, मतलब जब आपकी बैक आई थी उसके लिए जो तैयारी किए थे, वो जो नोट्स है वो आप हो तो उससे आप पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि आपने खुद उसे लिखा है। तो उसमें जो भी चीज़ें लिखी हैं वो बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, या फिर आप कोई क्वेश्चन बैंक ले लो, सबसे आसान तरीका होता है क्वेश्चन बैंक, तो क्वेश्चन बैंक से भी आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, सो गाइस, यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट है, जरा ध्यान दीजिएगा कि आपके पास लास्ट 5 ईयर के ऑल क्वेश्चन विथ आंसर अवेलेबल होने चाहिए। तो अगर मेरे हिसाब से देखिए, आई थिंक द बेस्ट वे ऑफ कलेक्टिंग दीज नोट्स फ्रॉम क्वेश्चन बैंक, यानी क्वेश्चन बैंक जो बनी होती है, आपको पता है कि वो पुराने साल के जितने भी क्वेश्चन बने, मतलब पूछे गए होते हैं एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चनों के आंसर भी होता है उसमें और क्वेश्चन भी होता है। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका है कि आप क्वेश्चन बैंक ही खरीद लो और उसी से तैयारी करो। ठीक है, अब यहाँ पर आगे मैं बढ़ता हूँ, इसके अलावा क्या क्या पॉइंट्स हैं वो मैं आप समझिए। सो गाइस, यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट है कि आपको अपने सिलेबस को पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपके अगर मतलब अगर आपके पास 5 यूनिट हैं, ठीक है, तो आपको लगभग 3 यूनिट सही से पढ़ कर जाना है, मतलब ओके, एग्ज़ाम के लिए अपने परीक्षा देने। और ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में ना रहें, वरना सब कुछ भूल जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि जितना आप हो सके 3 यूनिट एकदम कंफर्म तरीके से तैयार कर लें, और उसके बाद अगर आपके पास कैपेसिटी है तो आप डेफिनेटली आगे वाले क्वेश्चन पढ़ सकते हो। और यहाँ पे गाइज एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि आप शॉर्ट आंसर सभी यूनिट के पढ़ के जाना। ठीक है, शॉर्ट आंसर के लिए ये ऑप्शन नहीं है, शॉर्ट आंसर के लिए आपको पूरे 5 यूनिट के शॉर्ट आंसर पढ़ के जाने होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा गाइज, यहाँ पे अगला पॉइंट है चौथे नंबर वाला, कि थ्योरी याद करते वक्त मेन बुलेट्स पॉइंट्स को पढ़ लें। ठीक है, पढ़ लें और उसे एक प्रकार से लिख लें कहीं पर। ओके, और उन बुलेट्स पॉइंट्स के फर्स्ट लेटर को लेकर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या मैं बोल रहा हूँ। उन बुलेट्स पॉइंट्स आपने जो भी लिखे हैं, जितने भी हेडिंग्स लिखी हैं, उन सभी हेडिंग का पहला लेटर लेकर क्या करें, उनका एक सेंटेंस बना लें। ठीक है, याद करने के लिए हिंदी में ही, समझ रहे हैं आप। तो उनका एक एक वर्ड लेकर उसका एक सेंटेंस, मतलब एक एक शब्द बना बना के उसका एक सेंटेंस बना लें, और सेंटेंस को याद रखें। उस सेंटेंस से आपका पूरा क्वेश्चन लॉन्ग आंसर याद रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह एक्चुअली मैं भी यही तरीका अपनाता था, तो आप लोग भी यही कर सकते हो। ओके, यह एक बहुत ही अनोखा तरीका है। इसके अलावा गाइज, न्यूमेरिकल की बात करें तो यहाँ पे न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल आप स्टेप बाय स्टेप याद करो, और साथ ही साथ उसके फार्मूले भी, स्टेप किस स्टेप में कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है उसे भी लिख लिख कर मतलब याद कर सकते हो आप। ठीक है, जो भी पुराने साल पूछे गए सिर्फ वही न्यूमेरिकल आपको पढ़ने हैं, याद रखिएगा वही न्यूमेरिकल। सो गाइज, यहाँ पे हमारा 5वां पॉइंट क्या है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा कि अगर आपसे ये सब नहीं हो पाता है जो भी मैंने पीछे बाकी पॉइंट्स में बताया, ठीक है, तो आप क्या करो, सिंपल सा तरीका ये है कि अपने किसी क्लास में जो भी आपका क्लास का टॉपर हो उसके पुराने नोट्स मांग लो। ठीक है, और अगर नोट्स मांग लो और उसकी फोटोकॉपी करा लो, और अगर आपको नोट्स दे ही देता है तो आप उसके नोट्स से ही तैयारी कर सकते हो, फिर फोटोकॉपी कराने की आपको ज़रूरत नहीं है। और उसी से अपना खुद का नोट्स तैयार करो, उसने जो भी नोट्स बनाया उसे खुद से हाथ से अपने लिख लिख के एक A4 साइज पेपर में, या फिर जो भी रजिस्टर कॉपी आपने खरीदी थी नोट्स बनाने के लिए, उसी में आप पीछे पेजेस पे जो खाली होते हैं उस पर लिख के तैयार कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है। ओके, इसके अलावा गाइज, यहाँ पे मैं आपको एक लाइव वीडियो दिखाने वाला हूँ। ठीक है, एक लाइव वीडियो दिखाने वाला हूँ जिससे आप समझ जाओगे कि आखिर अगर आपके पास एक क्वेश्चन बैंक आप खरीद लेते हो तो आप उससे आखिर कैसे अपनी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा वो बहुत ही कमाल की चीज़ें हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे कि मैंने क्वांटम ली है। ठीक है, अब आपको इसको कैसे पढ़ाई करनी है इसकी, कि आप कैसे आप पास कर लो। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप खोलिए अपने क्वांटम को। ठीक है, खोलिए, इसके बाद यहाँ पे ये आपका सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस में ये जितने भी यूनिट हैं आपको इसके क्वेश्चन के लास्ट में, मतलब इस हर यूनिट के लास्ट में जाना है। ठीक है, लास्ट में जो क्वेश्चन दिए रहते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको।
तो दोस्तों जैसे देख लीजिए, यहाँ पहली यूनिट ख़त्म हुई है। यहाँ पे देखिए लास्ट में क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। इधर ये दूसरी यूनिट चालू है। तो ये जो क्वेश्चन दिए लिखे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से ये जितने क्वेश्चन हैं आपको एक को छोड़ने नहीं है, ठीक है। और आपको इन सब का एक नोट्स बनाना है। किस तरह का नोट्स बनाना, चलिए वो भी देख लेते हैं। दोस्तों आपको इस तरह से उसका नोट्स बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ अपने नोट्स, ठीक है। आपको यहाँ पर अपना यूनिट डालना है, अपना सब्जेक्ट नेम और अपना नाम, जो भी आप इसी तरह बना लीजिए अपना नोट्स, ठीक है। यहाँ पे हाइलाइटर से यूज़ कर लीजिए और हेडिंग हमेशा जितनी भी हैं सब ब्लैक स्केच से डालिए, ठीक है। मैं इसको बार बार आपको कहता हूँ। और ये सन ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। ये आपको मोटिवेट करता है कि ये क्वेश्चन आया है, कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह के आपको हर क्वेश्चन के नोट्स बनाए। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे दिया है, देखिए। फिर इसी तरह देखिए अगला क्वेश्चन का यहाँ पर, मतलब यहाँ पे जो भी ये क्वेश्चन दिए हैं ना, उसका सोल्यूशन है ये यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपको सोल्यूशन उसका बना लेना है पूरा। ये देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का, इसमें दोस्तों आपको यहाँ पे 8-10 क्वेश्चन दिए रहते हैं हर यूनिट के लास्ट में। जैसे ये है, इसके लास्ट में देखिए यहाँ पे 8 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। इसी तरह सेकंड यूनिट के लास्ट में होंगे दोस्तों। जैसे ये थर्ड यूनिट है, उसके जस्ट पहले देखिए सेकंड यूनिट के भी ये देखिए सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए इसमें भी 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों। आप पक्का, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीके से आपको याद हो जाएंगे और बहुत ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वो हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद क्या करना है, जब आप लॉन्ग आंसर सारे पढ़ लेते हैं उसके बाद आप क्वांटम के लास्ट में आओगे, जहाँ पे सारे शॉर्ट नोट दिए होते हैं, शॉर्ट आंसर दिए होते हैं दोस्तों। वहाँ पे सारे शॉर्ट आंसर के जो पुराने साल के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है, हर यूनिट के। जैसे यूनिट 1 का ये है, यूनिट 1 में देखिए सब ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा भी आप पढ़ सकते हो जितना हो सके आप, ठीक है। अगर नया सिलेबस हो तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपका पहली बार अगर है या क्वांटम आपकी पुरानी हो जिसमें यहाँ ना लिखा हो, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए पूछा गया है, ये पढ़ा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार। देखिए एक ही क्वेश्चन पूछा गया, इसको कहीं और कोई और क्यों नहीं पूछा गया, क्योंकि वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मत हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप किसी भी साल में हो, ठीक है। हर साल के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, रिपीट हुए हैं क्वेश्चन बार बार। दोस्तों अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको पेपर एग्ज़ाम में कैसे अटेंड करना है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक पेपर दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्वांटम के पीछे सारे पुराने पेपर दिए हैं, उसी का एक पेज है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे इस तरह का आपका क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। यहाँ पे आपको सेक्शन सी, सेक्शन बी और सेक्शन ए के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है कि आपको कौन सा लॉन्ग आंसर शुरू करना है, सेक्शन सी से या सेक्शन बी से, ठीक है। लॉन्ग आंसर आपको शुरू करना है। यहाँ पर आपको देखने हैं वो कौन सा क्वेश्चन है जो आपको सबसे अच्छी तरीके से आता है, ठीक है। उसे सबसे पहले आप अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि आपको उसे पहले ही करना है, ठीक है। और बहुत ही आराम से एकदम अच्छी राइटिंग में आपको करना है, क्योंकि पहला पेज जो होता है ना वही आपको डिसाइड करता है पूरी कॉपी का नंबर, ओके। तो आपको एकदम क्लियर राइटिंग में लिखना है और ज़्यादा से ज़्यादा पहला आंसर तो बहुत बड़ा लिखना चाहिए, ओके। तो ये चीज़ आप ज़रूर करिएगा। उसके बाद आप धीरे धीरे करके अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, ओके। वैसा ऐसा होता भी है। तो दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से आप अपना पेपर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो जो भी पहले आए क्वेश्चन उसे ज़रूर पहले करिए, ठीक है। और दोस्तों क्वेश्चन पेपर ज़रूर पढ़ा करिए। जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है ना उसको आप पूरा पढ़ा करिए, ठीक है। तभी आपको सारे क्वेश्चन जब आप पढ़ लेंगे तो उससे आपको पता रहेगा कि हाँ सबसे ज़्यादा मुझे क्या आता है, क्या पहले मुझे अटेंड करना चाहिए, ठीक है।